प्रश्न संख्या 6 दिया गया है। प्रश्न संख्या 6, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश तथा 75 अंश के कोण हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये दिया गया यदि दो वृत्त हैं, दो वृत्तों के समान लंबाई वाले, तो दो वृत्तों के देखिए दिया गया है। एक वृत्त हमने मान लिया, पहला वृत्तीय है, एक वृत्तीय मान लिया और दूसरा वृत्तीय मान लिया। दो वृत्त हो गए, दो वृत्त हो गए। ये वृत्त का केंद्र हो गया, इस वृत्त का केंद्र हो गया। अब क्रमशः इतने अंश के कोण बनाते तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। यदि इसको हम मान लेते हैं कि माना कि ये आपका इस वृत्त का केंद्र हो गया, इस वृत्त का नहीं, ये वृत्त का केंद्र है, ये आपका वृत्त का केंद्र है। ये त्रिज्या हमने मान ली क्योंकि त्रिज्या दोनों क्या है, समान है। और कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। पहली त्रिज्या के लिए है, पहली त्रिज्या के लिए कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का। दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, चाप यानी कि ये जो चाप हमारा है समान लंबाई के, दोनों के चाप क्या है, समान लंबाई के। यानी कि अगर यल है तो यल इसका भी होगा। अगर यहाँ पर दो त्रिज्या दिया गया है तो जो ये आपका जो चाप दिया क्या है, समान दिया, समान लंबाई के दिया गया। जितने चाप ये उतने का चाप यहाँ पर है, लेकिन त्रिज्याएँ इसकी अलग अलग। इसकी त्रिज्या R2, इसकी त्रिज्या R2 और ये कितने अंश का बनाता है, 75 अंश का बनाता है। ये दिया गया, दो वृत्त दिया गया है जिसकी चाप की लंबाई समान है और उसके केंद्र पर एक 60 अंश बनाता है, एक 75 अंश बनाता है। तो दोनों की त्रिज्याओं में क्या, इसकी दोनों वृत्तों की, इस वृत्त और इस वृत्त की त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा, ये निकालना है। तो सबसे पहले पहले वृत्त के लिए हम लोग पहले वृत्त के लिए आते हैं। पहले वृत्त के लिए बहुत आसान है। पहले वृत्त के लिए हम लोग निकालते हैं वही चाप बराबर, नहीं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी कि थीटा बराबर यल बटे R1, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या है। तो हमारा कोण दिया कितना, 60 अंश दिया है, बराबर यल बटे R1 हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि 60 दिया, ये कोण ये आपको डिग्री में दिया है तो इसको रेडियन में चेंज करने के लिए 60 गुणते पाई बटे 180, पाई बटे 180 हो गया। 0 छत्रिक 18 यल बटे R1 कितना हो गया आपका, ये हो गया पाई बटे 3 बराबर, चाहे इससे रहने तो कोई दिक्कत नहीं था, चलिए कोई दिक्कत, जब काट दिया तो यल बटे R1 हो गया। अब आइए द्वितीय वृत्त के लिए, द्वितीय वृत्त के लिए आते हैं तो क्या वही चीज़ है, थीटा बराबर यल बटे क्या होगा, R2 होगा। थीटा हमारा कितना दिया, 75 अंश, बराबर यल बटे R2 है, 75 हो गया, गुणते पाई बटे 180, इसको अंश को हमने किस में बदल दिया, रेडियन में बदल दिया, बराबर यल बटे R2 हो गया। अब इसको तो चाहे सरल कर दीजिए, 15 पच्चे 75, 15 के 15 पच्चे 75 और हो गया 15 एक के 15 दूनी 30, 12 हो गया। कुल मिलाकर को हो गया 5 पाई बटे कितना हो गया, 12, बराबर क्या होगा, यल बटे R2। अगर इसको मान लेते समीकरण नंबर 1 मान ले, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 मान ले, समीकरण 2 मान लिया। मैं कह दें कि समीकरण 1 में
समीकरण 2 से भाग देने पर, यानी कि π/3 बटे 5π/12 बराबर L/R1/L/R2। देखिए पाई से पाई कट गया, ये 12 ऊपर यानी 3 चौक 12 हो गया, यल से यल कट गया, ये 4 कहाँ गया, ऊपर चला गया, यानी कितना आ गया, आ जाएगा हमारा, देखिए 4/4 ऊपर चला गया, 4/5 बराबर ये R2 ऊपर चला गया, R2/R1। ध्यान दीजिए, देखिए पाई से पाई कट गया, 3 से 3 चौक 12 कट गया। अब यह 4 कहाँ था, ये हर में था, तो ये कहाँ चला जाएगा, अंश में, इसलिए 4 यहाँ आ गया। 5 तो हर में है तो 5 में है। और देखिए यह R2 कहाँ है, ये R2 आपका हर में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, अंश में। और ये हर में है तो हर, ये तो हर में दिया R1, तो ये कहाँ नीचे आया, नीचे हर ही में आ जाएगा। अब R2/R1 है, अगर इसको हम R1/R2 करना चाहें तो क्या होगा, अगर इसको हम R1/R2 करेंगे कि जैसे हमने R1/R2 कर दिया, अंश को हर में, हर का अंश में, उसी तरीके से इसका भी कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। देखिए जैसे R2/R1 लिखा था, हमने कितना कर दिया, R1/R2, यानी कि हर को अंश में कर दिया, अंश को हर में कर दिया। उसी तरीके से ये भी 5 को हमने कहाँ कर दिया, अंश में कर दिया, और 4 को कहाँ, हर में कर दिया, ये हो गया। अब इसको अनुपात के रूप में कैसे लेंगे, R1/R2 बराबर 5/4, ये हमारा आंसर हो गया, ये आंसर हो गया हमारा। ये दोनों वृत्तों का अनुपात R1/अनुपात कितना, 5/4, ये दोनों का अनुपात हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलक का एक सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। चाप की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इसमें 3 दिया, हम 1 बता रहे हैं। पहला तो अब जानते हैं कि कोण बराबर, फार्मूला कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले एक देखिए, इसका दिया है एक दोलक, दोलक देखिए इस तरीके से होता है, दोलक जो होता है ऐसे, ये दोलक है। जैसे दोलन करती हुई वस्तु देख लीजिए, दोलन करती हुई वस्तु यहाँ से ऐसे लटका दिया तो ऐसे दोलन करती है, ये दोलक है। तो इसका दिया है कि दोलक ये कितना दिया, 75 सेंटीमीटर। दोलक की लंबाई कितनी, 75 सेंटीमीटर। यहाँ कोण आपका, कोण थीटा है। और चाप की लंबाई दी गई कितनी, 10 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर दिया है। और उसके बाद ये आपकी दोलक की देखिए ये त्रिज्या बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, देखिए दोलक ऐसे जब इसको घुमाएंगे तो यह एक वृत्तक, अगर इसको पूरा ऐसे घुमा दिया जाए तो क्या बन जाएगी, एक वृत्त बन जाएगा। अगर इसी को ऐसे घुमाया जाए तो ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो क्या बन जाएगी, ये वृत्त का केंद्र बन जाएगा। ऐसे घुमाएंगे, देखिए ऐसे घुमाया तो वृत्त का क्या बन गया, केंद्र बन गया। जब केंद्र बन गया तो ये क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या हो गई। इसलिए इसको क्या मानेंगे, जो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। कोण यानी कि थीटा बराबर, चाप हमारा 10 दिया है और त्रिज्या हमारी कितनी दी गई है, 75 दिया गया है। अभी 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 छक्के 5, 5 25, 5 छक्के 5, 5 25। थीटा बराबर कितना हो गया, 2 बटे, थीटा बराबर आपके 2/15 रेडियन। कोण किस में आएगा, रेडियन में आएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से जो उसमें दूसरा और तीसरा दिया गया सेम ऐसे लगेगा, मात्र केवल क्या बदला, केवल चाप बदला बस, बाकी थीटा का मान इसी तरीके से निकलेगा।